यह एक प्रवृत्ति होती है। अतृप्त आकांक्षाएं हमेशा ही तैनात रहती हैं। आशा और उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाया करती हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन जीने की इच्छा करती है। उसे जिजीविषा कहते हैं, अर्थात जीने की इच्छा। तो शरीर बूढ़ा होता जाता है लेकिन जीने की इच्छा समाप्त नहीं होती। सुख की कामना जीव करता जाता है। जीव कभी बूढ़ा नहीं होता, जीव हमेशा यंग होता है। केवल शरीर बूढ़ा होता है, एनर्जी कभी बूढ़ी नहीं होती। मनुष्य के अंदर में जो शक्ति है, जो एनर्जी है नाभि केंद्र में, वह कभी बूढ़ी नहीं होती, वह कभी जवान नहीं होती, वह कभी बचपन में नहीं होती, बाल्यावस्था में नहीं होती। वह हमेशा एक समान रहती है और हमेशा एनर्जेटिक रहती है, ऊर्जा बनी रहती है बराबर। जैसे बिजली है, बिजली आपके घर में आज आई हो, आज नया ट्रांसफार्मर लगा हो, तब भी उसका वैल्यू, उसका करंट वही है। और अगर आपके मोहल्ले में 100 साल पहले का ट्रांसफार्मर लगा हो, उसमें भी बिजली उतनी ही तगड़ी है। कभी गलती से ये कोई सोच करके कि ये 100 साल पुराना ट्रांसफार्मर है, अब क्या मारेगा, बूढ़ा हो गया है, ऐसी गलती कभी ना कर दीजिएगा, नहीं तो वो अपने करामात दिखा देगी। बिजली कभी बूढ़ी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, अतृप्त होती हैं, अनंत होती हैं। वो जीव की इच्छा कभी भी जीवन में तृप्त नहीं होती। जो इच्छा तृप्त नहीं होती, वह हमेशा तृप्त करने की उम्मीद जगी रहती है। अब शरीर बूढ़ा हो गया है, शरीर उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, करने में असमर्थ हो गया हर तरह से, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इच्छाओं से मनुष्य उसी विषयों का चिंतन करता रहता है बराबर, हमेशा वही चीजें सोचता रहेगा, हमेशा वही चीजें करता रहेगा। और ब्रेन काम कर रहा है, शरीर काम कर नहीं रहा है, ब्रेन काम कर रहा है। तो जब ब्रेन काम करता रहेगा तो वो इच्छाएं बार बार जन्म लेती रहेंगी, बार बार उसको तृप्ति के लिए मनुष्य खोजता रहता है। वो कोई भी ऐसा हो सकता है जो भी असमर्थ है। अब उसके अनुसार कुछ किया नहीं जा सकता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे आपने श्रवण कुमार की कथा सुन रखी है, श्रवण कुमार के अंदर भी यही था। उनके माता पिता शरीर से लाचार थे लेकिन मन से लाचार नहीं थे। मन उच्छृंखल था, मन में वासनात्मक सुगंध थी, मन भाग रहा था, शरीर स्थिर हो गया था। मन चारों तरफ घूमने की कर रहा था, तरफ भागने के लिए कर रहा था कोशिश, हर चीज देखने की इच्छा हो रही थी। जो भी बाहरी लोग सुनते हैं इस कथा को तो उनको लगता है कि आहा कितना अच्छा बेटा था श्रवण कुमार, और कितनी पवित्र आत्मा थी उनके माता पिता, जो कि शरीर काम नहीं कर रहा है, नेत्र काम नहीं कर रहा है, फिर भी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। जबकि ये लीला इसके लिए नहीं बताई गई है। हमने शास्त्रों का अर्थ ही हम लोगों ने गलत ले लिया, जिसके चलते जीवन गलत होता चला गया। यह लीला यह बताई गई कि केवल श्रवण कुमार बनने से काम नहीं चलेगा। श्रवण कुमार का मतलब जो व्यक्ति सुन करके चल देता है बिना सोचे समझे और वो करने लग जाता है, वह व्यक्ति सुन करके चलता है तो सुन करके उसके संग धोखा भी होता है और वो अकाल मौत मारा भी जाता है। श्रवण कुमार के संग भी यही हुआ। उन्होंने चिंतन नहीं किया, उन्होंने मनन नहीं किया, सोचा नहीं कि ये माता पिता की इच्छा जो है वो समसामयिक है या नहीं, ये उचित है या नहीं। नतीजा क्या हुआ, चल तो दिए, वहां भक्ति तो दिखाई देती है, यह हम पॉजिटिव अर्थ में ले सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन लीला इसके लिए नहीं हुई थी। लीला हुई थी मनुष्य को ज्ञान देने के लिए, जीवन जीने की कला सीखने के लिए, कि उचित तरीके से माता पिता को बताइए कि पिताजी शरीर असमर्थ हो गया है, और जब असमर्थ हो गया, परमात्मा ने असमर्थ कर दिया, आपको उतने दिन के लिए नहीं दिया है, तो अब आपको चारों तरफ भागने दौड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यहीं भगवान का भजन करिए, आपकी दृष्टि यहीं खुल सकती है, सारा संसार यहीं से देख सकते हैं, तृप्ति आपको यहीं पर मिल सकती है, भागने दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन श्रवण कुमार तो माता पिता के भक्त निकले, चल पड़े लेकर के। तो सुन करके जब चल पड़े तो दशरथ जी ने क्या किया, शब्द भेदी बाण मार दिया,
जिधर से शब्द आ रहा था, जिधर से आवाज आ रही थी, चूंकि सुन करके वो भी निकले थे तो सुन करके मारे गए। इन्होंने भी सुन करके ही बाण चला दिया। इन्होंने तो देखा नहीं था कि कौन है। यह तो समझे कि वहां पर पानी में हलचल हो रहा है, वो आवाज आ रही है, वहां निश्चित रूप से हिरण होगा, और इन्होंने मार दिया। तो जो सुन के चलेगा वो सुन करके मारा भी जाता है। तो चिंतन कुमार और मनन कुमार भी बनता है। जिजीविषा जो जीने की इच्छा होती है, शरीर के थक जाने के बाद आगे के अतिरिक्त इच्छाएं और भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिसे ययाति। ययाति का नाम आपने सुना था? नहुष का बेटा और अशोक सुंदरी का नाती था ययाति, जो भगवान शिव की कन्या कही गई अशोक सुंदरी, जिसका विवाह नहुष से हुआ था। तो ययाति के वंश, ययाति उसी वंश के थे। ययाति के 10 पुत्र हुआ करते थे और सबकी आयु 1000 वर्ष थी। लेकिन ययाति अपनी आयु भोगने के बाद, काटने के बाद, फिर भी भौतिक सुख भोगने की इच्छा तृप्त नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ? यमराज आकर के खड़े हो गए। जब यमराज आकर के खड़े हो गए, कहे किस लिए आए? कहे तुमको ले जाने के लिए आए। कहे अभी क्या? अभी तो कुछ दिन हुआ ही नहीं, अभी तो समय बीता ही नहीं। बोले 1000 वर्ष जी लीजिए, तुम्हारी आयु पूरी हो गई, अब चलोगे नहीं क्या? बोले अभी तो हमने कुछ सुख भोग किया ही नहीं। बोले तब? कहे इसका कोई विकल्प हो तो बताओ। तो यम ने बताया कि अगर तुम्हारी जगह कोई और मर जाए तो उसकी आयु तुम्हें मिल सकती है। और इस तरह से ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्र अपनी आयु देते चले गए और पुत्र स्वयं मरते चले गए और ययाति उनका उम्र जीता चला गया। जब जब 1000 वर्ष जिया, हर पुत्रों की आयु 1000 वर्ष थी। जब भी जिया, 1000 साल बाद फिर से यमराज पहुंचते हैं तो ययाति कहता है अभी तो कुछ सुख भोगा ही नहीं, अभी तो और इच्छा है, अभी तो तृप्ति और चाहिए, अभी तो हमने ये नहीं किया, अभी हमने वो नहीं किया। ये कंटिन्यूटी बनी रही। अब वो शक्ति साधना तो आज के मनुष्य में है नहीं। तो जिजीविषा आज भी जागृत है, अतिरिक्त आकांक्षाएं आज भी जागृत हैं, उतनी ही जागृत हैं। शरीर के बूढ़ा होने से मत सोचिए किसी के विषय में। वो किसी के भी माँ बाप हो सकते हैं, हम और आप भी हो सकते हैं। हम और आप ही उस अवस्था में पहुंचेंगे और हमारे और आपके भी कंडीशन यही होने वाली है। जब तक हम आज ही नहीं समझ लें इस चीज को ढंग से, जब तक अपने अतिरिक्त आकांक्षाओं को हम लगाम देना नहीं शुरू करेंगे, जब तक इसे नियंत्रित करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक मोह पास में फंस करके और इसी तरह से जिजीविषा रखने वालों की इच्छा हम पूरी करते रहेंगे। और जब वो समय अब नहीं रह गया कि ययाति की तरह पुत्र अपना शरीर त्याग दे और पिता को अपनी उम्र दान कर दे, अब वो समय नहीं रह गया। तो पिता माता जो भी जीना चाहते हैं, आगे जो करना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने पुत्रों से करवा करके उसके शरीर के माध्यम से जीना चाहते हैं कि शरीर तुम्हारा, लेकिन जिएंगे हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो कह रहे हैं वही करो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो, हम जितना समझा दें उतना ही मानो, हम जो उपदेश दे दें वही तुमको पालन करना है, हम जो कह रहे हैं वही करना है। यह क्या है? यह ययाति क्या गुण है। बच्चा 18 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक पहुंच गया, उसकी भी पत्नी आ गए, उसके भी बेटे हो गए, लेकिन उसकी भी उम्र वही जी गए, उसको कुछ करने ही नहीं दिए, आगे बढ़ने ही नहीं दिए, उसको तोड़ के मरोड़ के, अरे तू गधा है, तेरा दिमाग कभी काम नहीं करेगा, इस तरह से हरासमेंट करने वाली बातें बोल करके और उसे शांत रखे रहे बराबर। और वो आदमी चाह के भी कभी कुछ नहीं कर पाया। पिताजी नाराज हो जाएंगे, माताजी नाराज हो जाएंगी, पिताजी को ये तकलीफ है, इसी चक्कर में अपना पूरा जीवन वो आदमी बर्बाद करता चला गया। न उसकी पत्नी इच्छा पूरी हो पाई, न उसके बच्चे आगे बढ़ पाए। और ये सबका कंडीशन है, A to Z मनुष्य का कंडीशन। जो माता पिता इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिनके अंदर समझदारी आ जाती है, अपने विषयों पर नियंत्रण कर लेते हैं, समझदारी आ जाती है, वो अपने बच्चे को इस तरह से बांधते नहीं हैं, गुलाम नहीं बनाते, स्वतंत्र कर देते हैं। कहते हैं बेटा तू अपना देख, तेरी जो जरूरत हो उसे देख, बच्चों को देख, पत्नी को देख, जितना हमसे हो पाएगा करेंगे, तू मेरे लिए परेशान मत हो, तू मेरे लिए चिंता मत कर। इस तरह के माता पिता
जो अपने विषयों पर कंट्रोल कर लें, 24 घंटा हावी ना रहें किसी पर। और ये आप ही के घर की स्थिति नहीं है, घर घर की कहानी है, हर घर में ये स्थिति चल रही है। जो इसको जान जाता है वो अपनी जिज्ञासा को, अपनी आकांक्षाओं को अपने आने वाली संतति पर थोपता नहीं है, अपितु अपने को नियंत्रण करना शुरू कर देता है कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, आगे आने वाला समय उसका है, जीवन उसका मिला है, वह भी अपना जीवन जी ले। अब देखिए, आपको आध्यात्मिक कहानी में ले चलते हैं। बाली मरणासन पड़ा हुआ है, शरीर छिन्न भिन्न हो गया, मारा गया है बाली, और बाली के अंदर में नास्तिकता समाप्त होती है और आस्तिकता का जन्म होता है। भगवान की कृपा होती है, बाली का हृदय पवित्र हो जाता है। बाली से जब भगवान ने पूछा कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो कहो, तुम्हारे शरीर को हम स्पर्श करेंगे, तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और तुम इसी शरीर में जिंदा रह सकते हो, जीवित रह सकते हो, हमारी सेवा कर सकते हो। लेकिन बाली का उत्तर क्या था? नहीं प्रभु, अब इस शरीर को मुक्त हो जाने दीजिए। मेरी तमन्ना थी कि आपका भजन करूं, आपकी सेवा करूं, चरणों की सेवा करूं और आपकी सानिध्यता में मैं रहूं, लेकिन अब इस शरीर से हो नहीं पाएगा, अब चल नहीं पाएगा। हो ही भजन नहीं तामस देहा, इस तमोगुणी शरीर से अब भजन कीर्तन नहीं हो पाएगा, भक्ति भाव नहीं हो पाएगा। अब हमारे विचार कुंठित हो चुके हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहते हो? अंगद का हाथ पकड़ के बाली कहते हैं कि प्रभु, ये मेरा ही खून है, मेरा ही बेटा है, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए, ये आपकी सेवा में रहेगा, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अर्थात मैं इस शरीर में जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं जीना चाहता हूं, आपकी सेवा में, संगति में, सत्संग में जीना चाहता हूं, इस शरीर में जीना चाहता हूं, इस शरीर में नहीं जीना चाहता। अब हमको इस शरीर को मुक्त करने दीजिए और मैं जीऊंगा अपने बेटे के रूप में। आज वही स्थिति, वह तो पॉजिटिव अर्थ में था, लेकिन आज समाज में जो चल रहा है वो निगेटिव अर्थ में चल रहा है कि अपनी सारी इच्छाएं हम पूरी करवाएंगे अपने बेटे, अपने बहू, अपनी बिटिया के रूप में, और अपनी ही सारी मानसिकता हम थोपते रहेंगे, हमारे माध्यम से वो चलता रहेगा, हमारे माध्यम से वो नाचते रहेंगे, हमारे माध्यम से भागते रहेंगे, दौड़ेंगे, वो शरीर उनका होगा, जिएंगे हम। ये इच्छा चल रही है, ये तृप्ति की इच्छा चल रही है, बावजूद इसके तृप्ति नहीं मिल पाती। जब वहां बच्चे बड़े हो जाते हैं, जरूरतें बड़ी हो जाती हैं, पत्नी भी जब चिल्लाने लगती है, तब उस समय विरोधाभास होता है। कुछ दिन तक तो चल जाता है, फिर बाद में विरोधाभास हो जाता है। तो माता पिता को अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग तोतों को नहीं रटवाया जा सकता, उनकी इच्छाओं को तृप्त करने की कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि हम कर ही पाएंगे। लेकिन जरूरत है हम सबको शिक्षा लेने की कि हमारी स्थिति वो ना होने पाए कि जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, हमारा पुत्र, हमारी बिटिया, हमारी बहू उस कंडीशन से न गुजरने पाए, हम अपने को उस पर न थोप दें। रैगिंग की व्यवस्था चल रही है, जैसे जैसे कॉलेज में चल रहे थे, आपकी रैगिंग हुई तो आप भी आने वाले नए लड़कों का रैगिंग लिए, फिर उसके बाद और हमारी सास ने हमारी बहू के संग ऐसा किया है तो बहू अपनी बहू के संग ऐसा करेगी, फिर वो अपनी बहू को ऐसा करेगी। अरे कोई तो ब्रेक करे, कोई तो प्रथा तोड़े, इस रैगिंग की व्यवस्था को कोई तो खत्म करे भाई, तब तो जाके सभ्य समाज की स्थापना होगी, स्वतंत्र जीवन होगा, खुशहाल जीवन होगा, स्वस्थ बुद्धि होगी। कोई तो रोके कि चलो हमारी सास के पास बुद्धि नहीं थी, हमारे ससुर के पास बुद्धि नहीं थी, हमारे संग अन्याय किया, लेकिन हम अपने बच्चों के संग अन्याय नहीं होने देंगे। आज बचपन से जो हमने यातना सही, बाल्यकाल से लेकर के कक्षा हम 3 में पढ़ रहे थे, तब से हमको अपनी सारी घटनाएं स्मरण थी। तो उस समय से जो हमारे संग दिक्कतें होती थी, जो हम पेरेंट्स से उम्मीद नहीं करते थे, और जो घटनाएं घटते जाती थी, वो बारीकी से हमने जीवन में लागू किया और अपने जीवन में अपने बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कभी लागू नहीं होने दिया। उस चीज का ख्याल रखा, तब आज परिवार हमारा स्वस्थ है, तब हमारा परिवार एक है, तब हमारे परिवार का संचालन अच्छे ढंग से होता है। तो ये आरंभिक काल से ही हुआ है। जो हमको बुरा लगा वो कभी हमने अपने परिवार पर नहीं थोपा, अपने बच्चों पर नहीं थोपा। जो हमारी माँ के संग व्यवहार किया गया वो हमको देख के बुरा लगा, हम घुटे, कभी उनके चलते तकलीफ में हुए, वो हमने अपनी पत्नी के ऊपर लागू नहीं होने दिया। अब ये जिस परिवेश में ढली बढ़ी, उस चीज को छोड़ी, ये अपने बहू के ऊपर लागू नहीं करेंगी।
रैगिंग नहीं करेंगी या अपने दामाद के ऊपर लागू नहीं करेंगी। जो व्यवस्था गलत थी वो हमने तोड़ा, वो वहीं पर खंडित किया, खंडन किया। तो जो प्रथा गलत है, जो परंपरा गलत है, उसका खंडन करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, और जो उचित है उसका माता पिता की सेवा खूब करनी चाहिए, माता पिता के शरीर की सेवा करनी चाहिए। माता पिता को ढोइए, लेकिन हमेशा विचारों को ढोते रहेंगे तो अपना जीवन भी लग जाएगा, और आपका आने वाली संतति, आपके बच्चे, आपके परिवार जाएंगे, नतीजा होगा कि वो लोग भी ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, उचित कर्म, उचित व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। जो माता पिता संतुलित होते हैं वो बच्चों को शामिल करके, साथ में ले करके बच्चों के अनुसार चलते हैं। बहुत से ऐसे आदर्श परिवार हैं जिनकी उम्र 60 साल हो गई, जिसकी उम्र 65 साल हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, आज भी 2 बच्चे जो भी कमाते हैं, जो भी लाते हैं, अपने पिता को अर्पण करते हैं, उनके हवाले लगा देते हैं, और वह पिता भी सबको एक समान दृष्टि से देखता है और सबको अपना परिवार मान करके कोई भी कार्य करने के पहले उचित निर्णय करने के लिए अपने बच्चों से पूछता है हर चीज। डिक्टेटरशिप लागू नहीं कर देता कि हमने कह दिया बस हो गया। डिक्टेटरशिप जो निभाता है और अपनी ही इच्छा पूरी करवाने के लिए हर तरह का माया जाल फैलाता है, कभी रोगी बन करके, कभी दुखिया बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, तरह तरह के, वो व्यक्ति तो अपने को भी छल करता है, भगवान के संग भी धोखा दे रहा है, और अपने बच्चों के संग भी धोखा दे रहा है, परिवार के संग भी धोखा दे रहा है। तो ऐसी मानसिकता वाले एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग हो सकते हैं ऐसी प्रवृत्तियां अपने अंतःकरण में ना आने पाए। जो हमारे पिताजी व्यवहार किया, अगर वो गलत था, वो हम लागू अपने बच्चों पर न करें, और जब अगर हमारे पिताजी ने अच्छा आदर्श स्थापित किया है तो उस व्यवहार को जरूर अपनाएं और अपने बच्चों पर भी लागू करें, परिवार पर भी लागू करना चाहिए। ये संस्कार होना चाहिए सबको, तब जाकर के जीवन संतुलित होता है और परिवार भी सुखी होता है। तो यह एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो जीने की इच्छा करती रहती है।